Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to tell my whole 3-year BCA experience. So guys, मैंने इस वीडियो को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अब देख सकते हैं। एडमिशन, लर्निंग, फीस, प्लेसमेंट और सैलरी। तो गाइज अलग अलग बच्चों को अलग अलग बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने ये ट्राई करने की कोशिश करी है कि मैं सारी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो में डिस्कस कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं एडमिशन से। 12th में सब बच्चों की अलग अलग स्ट्रीम्स होती है, लाइक मैथ्स, बायो, कॉमर्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न उठता है कि हमने कैसे एडमिशन ले सकते हैं इस कोर्स में। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स जिसने लिया है वो बहुत आराम से बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जिन्होंने कॉमर्स लिया है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कॉलेज को सर्च करना। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बहुत लिमिटेड कॉलेजेस होते हैं जिसमें वो बीसीए का एडमिशन ले सकते हैं, और बायो वाले बच्चों के लिए तो पूरी ट्रेड अलग हो गई, उन बच्चों के लिए ये कोर्स नहीं है। तो गाइस बीसीए में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे आईपीयू, सीईटी, एससीटी, सीयूईटी। अगर इसमें आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर नहीं भी आता तो प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत आसानी से एडमिशन हो जाता है। तो गाइज अब बात करते हैं लर्निंग की कि मैंने इस कोर्स से क्या क्या सीखा, और अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो क्या क्या सीख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोर्स 3 साल का होता है, जिसमें 6 सेमेस्टर होते हैं। एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिखाई जाएगी सी लैंग्वेज और मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, बिजनेस सिखाया जाएगा, C++ सिखाया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में। सी आपको इसलिए सिखाई जाती है कि आपका जितना भी बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि जो सी लैंग्वेज होती है वो बेसिक लैंग्वेज होती है, उसका अगर आप सिंटैक्स समझ लेते हैं तो आप कोई भी लैंग्वेज अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की। तो सेकेंड ईयर में सिखाया जाता है पाइथन, फिर डेटा स्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल, ये सब सिखाया जाता है। और कुछ बच्चों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि बीसीए में हमको मैथ्स पढ़ने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में मैथ्स होती है, और बहुत अच्छे लेवल की मैथ्स होती है। अगर आप मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं तभी आप इस कोर्स के लिए जाएँ, लेकिन इतनी ज़्यादा टफ नहीं होती है कि आप नहीं कर सकते। जैसे आपने इंटर में मैथ्स पढ़ी है बिल्कुल उसी तरीके की होगी, लाइक डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, ये सारे चैप्टर्स उसमें आएंगे। जब बात करते हैं थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर में मेजर फोकस जो होता है वो प्रोजेक्ट्स पे होता है। 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट्स बनवाए जाते हैं। 5th सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट और 6th सेमेस्टर में मेजर प्रोजेक्ट्स। पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 2 से 3 महीनों की, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट असाइन होंगे, या आप खुद से भी प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। मेरे कॉलेज में तो बच्चों ने खुद से प्रोजेक्ट डिसाइड कर लिए थे। बाकी टेक्नोलॉजी जो थी वो उसकी ट्रेनिंग अलग से हुई थी। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट असाइन होंगे, फिर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसका रिप्रेजेंटेशन देना होगा। उसके बाद वाइवा होता है, उसके मार्क्स अलग से मिलते हैं हम लोग को, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स, और जिसकी फ़ीस अलग से पड़। सो गाइज मेरे माइनर प्रोजेक्ट में एडवांस पाइथन यूजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, और मेरे मेजर प्रोजेक्ट में एडवांस पाइथन पढ़ाई गई थी, मतलब वेबसाइट क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम लोग पाइथन की मदद से। तो ये मुझे सर्टिफिकेट्स मिले थे। एक ये सर्टिफिकेट है, और ये माइनर प्रोजेक्ट का है, और ये मेजर प्रोजेक्ट का मुझे कॉलेज से ही सर्टिफिकेट मिला था कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। बच्चों को ये भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि ये कोर्स वैल्यूएबल है कि नहीं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे भी इस तरीके का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग में, लाइक आप चाहते हो कोडिंग करना, तभी आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि इस फील्ड में आपको कोडिंग सीखने को मिलेगा। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, बहुत प्रॉब्लम भी होगी, बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत अच्छी कोडिंग कर सकते हो और सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, अगर आपको कोडिंग अच्छे से आती है। अगर बीसीए कंप्लीट होने तक आपकी कोडिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, लाइक कॉलेज में इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है, किसी भी कॉलेज में केवल कोर्स का पढ़ाया जाता है। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज सीखनी है तो आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, खुद से ही नेट में सर्च करके सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीख पाते उतने अच्छे से तो आप एमसीए कर सकते हो। एमसीए भी बहुत अच्छा कोर्स है, बीटेक के एक्विवेलेंट कोर्स होता है एमसीए, जिससे आप आगे चल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो। बाकी मेरा तो यही सजेशन है कि आप बीसीए में ही इतनी अच्छी कोडिंग स्किल को डेवलप कर लें कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे, और आसानी से आप जॉब कर सकें।
बात कर लेते हैं फ़ीस की कि बीसीए की फ़ीस क्या होती है। तो अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग फ़ीस होती है। जैसे अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में लेते हैं एडमिशन तो 1 लाख से 2 लाख या फिर इससे भी ज़्यादा फ़ीस हो सकती है 1 साल की। और अगर किसी आप नॉर्मल कॉलेज में लेते हैं एडमिशन पास के किसी कॉलेज में लेते हैं तो 50,000 से लेके 1 लाख तक फ़ीस पड़ती है इसकी। लेकिन अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल जाता है तो हो सकता है इससे भी कम फ़ीस आपकी पड़े। सो गाइस अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट तो आजकल का मेन टॉपिक है। लाइक हम लोग कोई भी कोर्स करते हैं, कुछ भी करने जाते हैं तो यही सोचते हैं कि इसको करने के बाद हमको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेसमेंट आपको तभी मिल सकता है अगर आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो या फिर आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो। तो गाइस प्लेसमेंट के लिए कॉलेज के कोर्स से हटकर आपको खुद से भी कुछ स्किल्स डेवलप करनी होगी। लाइक कॉलेज के कोर्स में केवल लिमिटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो आपको उससे अलावा भी कई सारी चीज़ें खुद से डेवलप करनी होगी। अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपकी बहुत ज़्यादा ऑन कैंपस कंपनीज भी आएंगी जिसमें आप अप्लाई करेंगे। हो सकता है आपका अगर किस्मत अच्छी हुई तो उन कंपनीज में ही हो जाएगा। लाइक मेरे कॉलेज में तो एचसीएल कंपनी आई थी। तो एचसीएल कंपनी में तो हमारा जीडी करा दिया गया था जो मैक्सिमम कॉलेजेस में होता है। जीडी में बहुत सारे बच्चों को 10-12 बच्चों को एक साथ बैठा दिया गया था और ग्रुप डिस्कशन करा दिया गया था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था उस सिचुएशन को फेस करना। लाइक हमारे कॉलेज से कई बच्चे हुए भी थे फाइनल, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं होता है कि आप फाइनल हो ही जाओगे। तो आपको ऑफ कैंपस भी तैयार करते रहना चाहिए। लाइक बहुत सारे इंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं कि अलग अलग कंपनीज़ के जिसमें एप्टीट्यूड रीजनिंग और कोडिंग वगैरह पूछा जाता है। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए अच्छी तरीके से जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी इतना ज़्यादा टफ नहीं है प्लेसमेंट पाना भी अगर आप उस कैपेबल बन पाएँ तो। बाकी आपके पास एक और ऑप्शन रहेगा हमेशा कि आप एमसीए कर पाएँ आगे, जिससे आपकी जो डिग्री है उसकी वैल्यू बढ़ जाए। सो गाइस अब बात कर लेते हैं सैलरी की। तो मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी, इसमें आप ज़्यादा सैलरी की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा क्योंकि इसमें कोई भी कंपनी होती है वो एक्सपीरियंस मांगती है। जितनी ज़्यादा आपके नॉलेज बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। कोई भी अच्छी कंपनी होती है टीसीएस, विप्रो या हम बात कर लें इन्फोसिस की, कॉग्निजेंट की, तो सभी कंपनीज में स्टार्टिंग सैलरी 16,000 से 20,000 के बीच में होती है बीसीए फ्रेशर की। जिससे अगर आपकी जॉब लग जाती है तो सो बेस्ट है आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा इस कंपनीज़ को जिससे आपका एक्सपीरियंस बढ़े। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मैक्सिमम कंपनीज में 3 राउंड्स होते हैं। लाइक फर्स्ट राउंड होता है एप्टीट्यूड, सेकंड कम्युनिकेशन और थर्ड होता है इंटरव्यू। मेक श्योर कि आप पहले से ही इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहें कि अगर आपका फाइनल ईयर आएगा तो आप स्टार्ट कर दें अप्लाई करना, तो आप बहुत अच्छी कंपनी में जल्दी से प्लेस हो जाएंगे। तो ये था मेरा पूरा बीसीए एक्सपीरियंस। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस कोर्स से रिलेटेड तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।